जाएगा तुम्हारा, विश्वास मानो। तो सुनते हैं तो वो सुनाया उसने, पर मैं कह रहा हूँ मालूम क्या कहाँ था वो, राज दरबार में चोरी करके ले गया। तो चोरी हाहाकार मचा, जब हाहाकार मचा तो मालूम क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ मालूम? बोले चोर को पता किया जाए। ढूंढते 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 आखिर में मंत्रियों ने सोचा कहीं वास्तव में वही चोर तो नहीं तो जो राय तुम आया था, पहचान गए, पकड़ के आए, राज दरबार में खड़ा गया। क्यों ज्ञानी चोरी, तू चोर है? हाँ साहब चोर हूं। रत्न चुरा के ले गया? हाँ साहब ले गया। कितने ले गया? एक ले गया। मंत्रियों दूसरा रत्न? बोले साहब जब इसने एक चुराया तो झूठ बोल रहा हो, दोनों चुराए होंगे। पर राजा जो होते हैं ना, सुनो एक बात तुम्हें बता दूं मन की, वैसे नहीं बताना चाहिए, सुनो तुम लोग सुनो। सही में हम लोग तो इतने दूर दृष्टा होते हैं ना, तुम हमसे चर्चा करो ना हम समझ जाते तुम कहाँ बोलने वाले हो। जैसे मैंने वो बताया तुम वैसा लिंगर वाला, उसने कहा किसी का और था उसी का, था किसी का, था किसी का, था उसी का, कहा किसी ने। विश्वास करो तो हम लोग तो समझ जाते कहाँ कैसी स्थिति हो, कहाँ कैसी। क्योंकि मैं तो एक बात बताऊँ सही में सर आपको सीकर वालों, मैं तुमसे ज़्यादा विश्वास अपने आप पे करता हूँ, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ तो आज नहीं कल मैं यहाँ से बढ़िया के साथ बढ़िया निकलूँगा, प्रभावना के साथ जाऊँगा, डंके की चोट पे जाऊँगा। मैंने कल वादा किया था, आज पुनः कह दूँ, विश्वास मानो मेरा सीकर अंत नहीं है इस साल का, दोबारा फिर जल्दी से जल्दी सीकर वापस आऊँगा। क्योंकि 11 मंदिर है भाई साहब, क्यों विनोद जी? और पता नहीं इनकी बुद्धि चल गई कहीं डंकी नसिया बनाने के लिए। नया मंदिर वालों की बहाना बन गई, दीवान जी नसिया वालों की बहाना बन गई, भरतिया मंदिर मोहल्ला क्या बोलते हैं उसको, महावीर मंदिर वालों बन गई, सेठी कॉलोनी वालों बन गई। मैं तो तुरंत जैसे सीकर वाला आएगा ना, तो पहले यदि कहीं मेरा कार्यक्रम फिक्स नहीं होगा तो आशीर्वाद दूंगा, सीकर दोबारा जरूर जाना है। सत धर्म पर सत्य बोल रहा हूँ, आज ध्यान रखना, छोड़ूंगा तो नहीं, और छोड़ूंगा छोड़ता ही नहीं मैं तो, क्योंकि मुझे पता है इतना सारा मैंने लोगों को दिया है तो कुछ तो मेरे होंगे। क्योंकि मैं तो हमेशा विदाई में सुनाता हूँ, पर अभी सुना दूँ, लाइन याद आ रही हैं। कौन कहता है सीकर वालों से कि मेरी विदाई होगी? कौन कहता है सीकर वालों से मेरी विदाई होगी? यह अफवाह तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। क्या कौन कहता है सीकर वालों से मेरी विदाई होगी? यह अफवाह तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, और शान से रहेंगे भक्तों के दिलों में, इतनी जगह तो मैंने बनाई होगी। विश्वास करो कुछ ना कुछ तो है, तभी तो तुम दौड़े चले आ रहे हो। रात्रि में देखता हूँ भैया वृत्ति में, सच में मेरा पूरी दिन भर की थकान भैया वृत्ति से ठीक नहीं होती, लोगों की श्रद्धा भक्ति को देखकर खुश हो जाती है। कल प्रसन्न कुमार जहाँ लाखों में जाता है, जहाँ लोग हजारों लोग प्रवचन नहीं सुन के उसको देख रहे हैं, पर विश्वास मानो ज्ञानी सैकड़ों युवा भैया वृत्ति में आ रहे हैं। मैं सोच रहा था इसी को तो धर्म प्रभावना कहते हैं, कि कलाकार को तो सुनने के बाद में वीडियो बन जाएगा, फोटो ले लेगा, मोबाइल में ले लेगा, पर भैया वृत्ति मोबाइल में नहीं हो पाएगी। तो भैया वृत्ति करने वाले भैया वृत्ति में ही पहुँचते हैं। लगता है यही तो प्रभावना है, इसी को तो गुरु भक्त कहते हैं, इसी को आस्था कहते हैं। किसको कहते हैं भैया मनोज जी? इसी को कहते हैं विश्वास मानो। मैं तो बस इसी में संतुष्ट रहता हूं, भक्त लोग भक्ति करते रहे, सेवा करते रहे। मालूम मंत्रियों सच सच बताओ, किसने रत्न चुराया? दूसरा राजन इसी ने। झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इसने रत्न नहीं चुराया, क्योंकि यदि इसको झूठ बोलना होता तो एक रत्न भी स्वीकार नहीं करता। इसको झूठ बोलना होता, चोर का स्वीकार नहीं करता। इसने चोर झूठ नहीं बोला, चोर नहीं है ये। बोलो सच सच कितने लिया? यदि सही बता दोगे तो क्षमा कर देंगे, और नहीं बताओगे तो फिर समझ लेना मंत्री चुप के आ गया। राजन क्षमा करो, अभय दान दो, ये रत्न है। ओ हो सच बताऊं, एक बात और नोट कर लेना भैया, आज अपना घात दूसरों से नहीं, अपना घात स्वयं के लोगों से है। इसलिए दूसरों से मत डरो, अपने लोगों से ज़्यादा डर के रहो। ये मेरी कमी है, मैं अपनों से डरता कम हूँ, यही घातक हो जाता हूँ। मतलब घातक बन जाते मेरे लोग, या परेशान हो जाता हूँ मैं। सच बताऊँ, क्योंकि अपने लोग मेरे तो अभी तक रिकॉर्ड जितने लोगों ने परेशान किया मुझे, मैं परेशान हुआ, वो दूसरा कोई नहीं था, जिसको दिल से मैं मानता हूँ वही निकला। जीवन में अभी तक रिकॉर्ड है 20 साल में। सच बता रहा हूँ, मेरी बुराई करने वाला दुनिया में मेरा पापी नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं हुआ, कोई दुश्मन नहीं है। पर जो मेरे पास यहाँ रहता है, वो विश्वास मन उसका सम्मान ना हो पाए, यदि उसके प्रति कोई गलत निकल जाए, वो मेरा शत्रु हो जाता है। मैं उस शत्रु से, मेरा शत्रु नहीं बन जाता है शत्रु, मैं उससे हमेशा क्षमा मांगता हूँ। भैया
गलत मत मानो। मेरे शब्द मैं सबके लिए बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, ये सबके लिए बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ भैया। कब कहाँ किसकी घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, इसलिए सुनाता हूँ। सत्य धर्म में स्वीकार कर लेना कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, इसलिए सुनाता हूँ। इसलिए सुनाता हूँ कि तुम्हें बैराग हो जाए, इसलिए सुनाता हूँ। यदि बैराग ना भी हो तो घर में रहकर सच्ची श्रावक तो बन जाओ। मालूम वो राजा क्या कहता मंत्री से, मंत्री निकल जाओ यहां से। और चोर को सत्य बोलने के कारण, सुन लो माताओं, ध्यान दो थोड़ी सा, सत्य बोलने के कारण चोर को मंत्री पद दे दिया और मंत्री को देश निकाला दे दिया। ये सत्य की वजह हुई। ध्यान देना, यहां दूसरी घटना चल रही थी अभी, असत्य और सत्य की। पर्वत कह रहा था यज्ञ करना, बलि देना, इसका नाम यजीर शब्द का अर्थ है। वो कहता नहीं, पुराने धान की आहुति करना इसका नाम है। राजा वसु न्यायप्रिय, उसके साथ निर्णय होगा। यहाँ माँ, पर्वत की माँ राजा वसु के पास पहुंच गई। और जैसे ही राजा वसु के पास पहुंची, राजन मैं तुम्हारी गुरु माँ, अन्य गुरु की पत्नी, मेरे वचन को ध्यान रखना है। बोले माँ सुनाओ क्या करना। बोले मुझे कुछ नहीं कहना, इतना कहना है जो पर्वत कहे उसको कह देना ये सही है। भैया बेटे के राग में, भाई के राग में, पिता के राग में, माँ के राग में, मित्रों के राग में धर्म का अनादर मत कर देना, सत्य को मत ठुकरा देना, नहीं तो ध्यान दो क्या होगा। अभी अभी देखो, तुरंत का फल, टिट फॉर टैट, तुरंत का फल तुरंत। सभा लग गई, हजारों लोग बैठ गए। यहां विश्वास दिला रहा हूं, हजारों लोग बैठे हैं। सभा का निर्णय होना है। क्या निर्णय होना, सही क्या है, पर्वत सही कि नारद सही है। नारद बोला राजन गुरुजी ने क्या पढ़ाया था बताओ। पर्वत बोला गुरुजी ने क्या पढ़ाया था, बस राजा का विश्वास करो, सच कह रहा हूं, दिल से निकाल ली आवाज मेरी। जितने सीकर में बैठे हो, बाहर भी सुन रहे हो, चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे कोई भी हो, नोट कर लेना। मालूम क्या कहते हैं, वसु कहता है नारद जो पर्वत कह रहा है वो सही है। सुन लो कान खोल के, सभी खुल लेना, मानो नहीं मानो तुम्हारा, क्योंकि इतना तो पक्का है, कोई दवाई नहीं है डॉक्टर शर्मा जी का इंजेक्शन नहीं कि जबरदस्ती ठूंस दें हम, ये तो सही है। हम तो सुनो, श्रद्धा से सुनो तो उतारो, नहीं तो उतर जाओ, बिल्कुल कोई विकल्प नहीं, पर सुन तो लो। सच कह रहा हूं मालूम, क्योंकि डॉक्टर साहब तो किसी को देखे पहले नंबर बोले लगी, बोले महाराज अब तो मैं शर्मा जी को दिखाऊं कौन, बोले काहे होगी हो, उनने तो लगाई दी हो। मैंने डॉक्टर का मतलब यही है, अब चाहे तुम बीमारी हो तो दिखाओगे तो लगाएंगे। डॉक्टर साहब का मतलब तुम्हारा जड़ से रोग दूर हो जाए, ठीक हो जाए। अब तुम दर्द हो तो तुम्हारा विषय, ऐसे में भी ध्यान रखना भैया। सच बताऊं, डॉक्टर तो फिर भी पैसा लेते हैं, इनने नहीं लिया होगा मैं मानता हूं, क्योंकि ये अपने शिवरात्रियों पर गुरु छुल्लक जी महाराज ब्रह्मचारी किसी को देखते कभी पैसा नहीं मांगते। मांगते तो आप लोगों से नहीं मांगते भाई, नहीं मांगते ना, फ्री ऑफ कॉस्ट श्रद्धा से आते हैं, विश्वास मानो। पर और डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, विश्वास करना, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, दर्द होता है, पैसा लेता है, पर डॉक्टर का उद्देश्य क्या होता है, बोलो ना भैया, बोलो आप लोग कमेटी वालों, क्या उद्देश्य है? डॉक्टर का उद्देश्य इंजेक्शन लगाना नहीं, डॉक्टर का उद्देश्य जो बीमारी हुई है उनके पास तुम पहुंचे हो, पैसा ले रहा है अलग विषय है, क्योंकि उसका जीवन चलाना है, पर उसका उद्देश्य तुम्हें ठीक करना है। इंजेक्शन को लगता हुआ देखकर रोना नहीं और गाली मत देना, विश्वास करना ज्ञानियों सीकर वालों। मेरी बात भी तुम्हें इंजेक्शन जैसे लगे, मेरी बात भी तुम्हें चुभे तो मुझे भी एक डॉक्टर समझ करके माफ कर देना, और समझ लेना डॉक्टर तो शरीर के रोग को दूर करता है, और विश्रांत सागर ऐसा डॉक्टर आया जो आत्मा के रोग को दूर करने का प्रयास करता है, और निःशुल्क। और सभी का विश्वास करना ज्ञानी, सच कह रहा हूं निवेदन के साथ, बड़ी करुणा के साथ, यदि इंजेक्शन लग जाए ज्यादा बड़ा कुछ तेज तो समझ लेना भैया बीमारी बहुत तेज है, तभी लग रहा है। क्योंकि एक बात और बता दूं मैं, आप लोगों ने कभी दूध पिया भैया रमेश जी? कड़वा होता है कि मीठा है? शशि जी तो एक दिन मुझे कह रहे थे बहुत कड़वा लग रहा दूध। सच बता रहा हूं, मैंने सुना है। क्यों दूध कड़वा होता भाई साहब, बोलो ना। अब वो सोच में पड़ गए, मालूम कौन सी बात आ गई। भैया भाई साहब मैं कहीं घुमा नहीं फिरा रहा हूँ, सच कहने तो मालूम कहीं सोचा किसने क्या बात कह दी, महाराज से कोई बढ़ा दी क्या, कुछ नहीं है। सुनो, मैंने देखा है इन्होंने दूध पीती है मम्मी को ठोक दिया, बोले नहीं ठोक दे मतलब फेंक दिया दूध, मुझे नहीं पीना, कड़वा दूध लग रहा है, मुझे नहीं पीना, कड़वा है दूध। भाई साहब भैया सुन लेना, चश्मा उतार के सुन, देख मुझे,
और नाराज मत देखना, सच में दूध तो मधुर था, दूध तो मीठा था, पर क्या करूं उस समय इनको जुखाम बुखार था। कौन सा? वो पित्त ज्वर। कैसे लगा भैया? बोलो ना, विश्वास करना, सच कह रहा हूं। मेरी जिनमानी कभी कड़वी नहीं लगती, पर जिसको कसाय का, मिथ्यात का, मोह का, राग का, नाम का, सम्मान का बुखार होता है, वहां मेरा दूध ठुकरा दिया जाता है। पर मैं कहता हूं ठुकरा दो, पीने वाले तो मजा ले रहे, आनंद ले रहे, उसी में खुश हूं मैं। पीने वाले तो आनंद ले रहे, विश्वास करना। मालूम, सुनो, सच कह रहा हूं, सच। क्या जो पर्वत कह रहा है, जो पर्वत कह रहा है वही सही है। कहते देर नहीं लगी, सिंहासन टूट गया, पृथ्वी फट गई और पृथ्वी बढ़ गई, राजा का सिंहासन दबने लगा। नारद निवेदन कर रहा है, राजा बसु अभी भी मान जाओ, अभी भी मान जाओ, अभी भी मान जाओ, सच को स्वीकार कर लो। बोले नहीं, जो पर्वत कह रहा वही सही है। क्योंकि आज इस सबसे बड़ी समस्या पंडित साहब, ये पंडित जी कह रहे हो सही है और दूसरा कह रहा तो गलत है। को पंडित की सेटिंग है ना। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। विश्वास करना ज्ञानी, आज लोगों को व्यवहारिकता से मतलब है, धार्मिकता से मतलब नहीं। व्यवहार ना टूट जाए, और मैं एक ही बात कहता हूं, व्यवहार टूटता टूट जाने दो, पर धर्म से संबंध नहीं टूट जाना चाहिए, सत्य का संबंध नहीं टूटना चाहिए। सेठ का कितना सम्मान हुआ सत्य धर्म पर। सत्य धर्म वो है जो परास्त तो हो सकता है पर नष्ट नहीं हो सकता। नोट कर लेना ज्ञानियों, सत्य धर्म वो है जो थोड़ी दिन के लिए परास्त हो सकता है पर नष्ट नहीं हो सकता। मुनि तरुण सागर जी जब कड़वे प्रवचन किया करते थे, लोगों को कष्ट तो हुआ हो करता था, पर आज पूरा भारत देश उनकी विनयांजलि कर रहा है। उनकी विनय हो सकता है, विनयांजलि देने वाली भी कहूं ना पहुंचे उस समय उनके पास, पर जाने के बाद तो याद करता है व्यक्ति। कड़वे प्रवचन के नाम से मशहूर कोई थे तो कौन था भाई? बोलो ना। आज याद किया जा रहा। मैं भी यही सोचता हूं कि मुझे आज नहीं तो मेरे जाने के बाद सीकर से बिहार करने के बाद याद करेंगे कि कोई महाराज थे बोलने वाले, कोई करने वाले हो। जब तुम्हें सपने में भी स्वप्न दिख जाए, सपने में भी सपने दिख जाए कि सुबह 4:30 बजे से ध्यान में दौड़ रहे लोग, अभी 12 बजे भी निपटेंगे, 12 बजे के ज़्यादा ही हो जाएगा, आज कुछ नहीं कर सकते। 12 बजे निपट रहे, फिर भी 2:30 बजे आ रहे, और 2:30 बजे से 5 बजे तक कंटिन्यू चलता, 6 बजे फिर दौड़े चले आ रहे, और फिर 6 बजे 7 बजे 7:30 तक चलता है, फिर बाद में 11 बजे तक चलता है, फिर 4:30 बजे आ रहे। सपने से भी सपने में याद आ जाएगा तो सत्य तो सामने आ जाएगा कि किसकी देन है, किसका माहौल है, क्या चीज है, क्या किया है। विश्वास करो ज्ञानी, सत्य धर्म वो है, सच्चम जजस मूलम, सच्चम विश्वास कारणम परमम, सच्चम सद्गद्वारम, सच्चाणम सिद्धिये सोपाणम। नोट कर लो इस विषय को सभी शिवरार्थी, एक दोहा को यानी अर्थ को। सत्य यश का मूल कारण है, सत्य यश का मूल कारण है, सत्य विश्वास का मूल कारण है। यदि विश्वास होता है लोगों को तो सत्य पर होता है, सत्य के कारण होता है। किससे होता है? और जिसने असत्य, तो ध्यान रखना भैया, जितने भक्त लोग हैं मेरे सामने यदि कोई झूठ बोलने का प्रयास किया और सिद्ध करने का प्रयास किया, और कहते हैं नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, अगर नजरों से गिर जाए तो ना फिर उठ पाना। बस मुझे भजन नहीं आता, प्रसन्न कुमार सुन लेना, वो वाला संगीतकार सुन लेना, क्योंकि जो नजरों से एक बार गिर जाता है मुश्किल पड़ती है उसको उठाना। इसलिए झूठ, सच्चम जसस्य मूलम, सत्य यश का मूल है, सच्चम विश्वास कारणम परमम, सत्य विश्वास का परम कारण है। विश्वास करो ज्ञानी, और सत्य ही स्वर्ग की सीढ़ी है, सत्य ही स्वर्ग की सीढ़ी है, और सत्य ही मोक्ष का साधन है। ध्यान रखना, क्योंकि सत्य से ही मोक्ष। महात्मा गांधी जी हुए हैं, उन्होंने पहले मालूम क्या कहा था? ईश्वर ही सत्य है। क्या कहा था उन्होंने? ईश्वर ही सत्य है। बाद में उनको चेंज करना पड़ा अपना विषय, बोले नहीं, सत्य ही ईश्वर है। क्या बोलना पड़ा? सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य नहीं है। सत्य ही ईश्वर है, जो सत्य है वही ईश्वर बनता है। ईश्वर तो कोई भी अपने अपने आप को मान ले, वो ईश्वर नहीं, वो सत्य नहीं, सत्य ईश्वर है। इसलिए सत्य को ध्यान देना, सत्य पर चलना, सत्य पर चलना, सत्य बोलना, सत्य को स्वीकार करना। भले तुम गलत कर रहे हो। मैंने एक दिन जयंत का नाम लिया था, शायद ध्यान हो, आलू प्याज खाने में। आलू खा रहा है, खा रहा है, खा, मुझे परहेज नहीं, पर झूठ मत बोल कि नहीं, गलत मत बोल, गलत स्वीकार मत कर। ये स्वीकार कर ले मैं गलत कर रहा हूं, मुझे नहीं खाना चाहिए। ध्यान दो भैया। क्या विभूदयाल जी?
मुझे आलू नहीं खाना चाहिए, स्वीकार कर लेना। और ये स्वीकार जो कर लेता है, गलती को जो स्वीकार कर लेता है, कभी ना कभी सुधार उसकी हो ही जाती है। क्योंकि गलती पर गलती करे उसे शैतान कहते हैं, जो गलती को ना जाने उसे नादान कहते हैं, और जो गलती करके सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। गलती इंसान से होती है, गलती इंसान से होती है, पर स्वीकार करो। सत्य यही है, सत्य यही है, ध्यान रखना। सत्य को जो स्वीकार कर लेता है वही। तो आचार्य महाराज ने, विषय तो बहुत है, गाथा का मत अर्थ बता दूं। जो आचार्य महाराज ने कहा था, क्या नहीं वो सब बता दिया। कुंद कुंद स्वामी बारसानुपेक्षा ग्रंथराज, जिन्होंने कहा था, पर संतावय कारण बैणम मोतूण सपरिदे बैणम जो बदति तुर्य विको तस्सौचम में धम्मम। आचार्य महाराज ने कहा था, जो पर संताप के कारण वचन को छोड़ करके एकमात्र सुपर हितकारी वचनों को बोलता है, उन साधु के, मुनि के सत्य धर्म होता है। और जो सत्य धर्म को अपनाता है वही सच्चा धर्मात्मा है। और जहाँ सत्य नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। क्योंकि किसी ने कहा है, व्यर्थ का है वह कथन, व्यर्थ का है वह कथन जिसमें तथ्य नहीं होता। नोट कर लो शिविरार्थियों, व्यर्थ का है वह कथन जिसमें तथ्य नहीं होता। तथ्य मतलब सारभूत बातें नहीं होती। व्यर्थ का है वह कथन जिसमें तथ्य नहीं होता, और व्यर्थ की वह दवा जिसमें पथ्य नहीं होता। और जिंदगी तुम पूरी निकाल दो संयम साधना त्याग में, पर व्यर्थ का है वह धर्म जिसमें सत्य नहीं होता। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, और जहाँ सत्य है वहाँ सब कुछ है। इसलिए सत्य को जीवन पारो, यही हमारे जीवन में संयम आ जाएगा। क्योंकि सत्य ही संयम है। कल आएगी चर्चा संयम मार्ग की। अभी भी पुनः निवेदन कर लूँ सबसे, जितने लोग अभी शिविर में ध्यान में ना आ पा रहे हों, विशेष रूप से भावना बना रहा हूँ कि भगवान से प्रार्थना करो, भगवान सद्बुद्धि दें, जल्दी उठाएं, निद्रा देवी को जल्दी खोल दें, जल्दी मुझे से दूर हो जाए। बस भावना बनाओ कि ध्यान में मैं भी आकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। हाथ जोड़ लो सभी लोग। ओम ह्रीम श्री उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम श्री उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम श्री उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः। उत्तम सत्य धर्म की